तो बेटे नेक्स्ट वन है बेटे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडेज लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन है कहता रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा आपस में रिलेटेड है एंड दिस इज गिवन बाय दिस रिलेशन। आज हम ये प्रूव करने लगे हैं बेटे, तो जस्ट कंटिन्यू, फिर मैं साथ साथ गाइड करता हूँ। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। फोर नंबर मान लें, जो सम इज 20, सम 20 का you can and some of their scales, another scale so now beta going to prove beta mn equal to gamma n divided by gamma m plus n। देखो बेटे ये जो टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैंने गामा n लिखा, ये हमने कल पढ़ा। उसके बाद ये बेटे टर्म याद रखनी पड़ेगी, x को टी जेड डाला, dx निकाला, न्यू न्यूमर्स डाली एंड सब्स्टिट्यूटेड बैक। तो जो अभी जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, फिर उसके बाद देखते हैं। एंड टी इज एनी कांस्टेंट, एनी मल्टीप्लायर, यू कैन से नॉट कांस्टेंट, एनी मल्टीप्लायर। आफ्टरवर्ड्स बाय सब्स्टिट्यूशन इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। टी की पावर n-1, जेड की पावर n-1, ई की माइनस टी जेड, टी डी जेड। तो ये बेटे गामा n की वैल्यू आ रही है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट स्टेप है, अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ये हमने खुद से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ खुद से मल्टीप्लाई किया बेटे। और ये जो t की पावर m-1 है वो भी इनसाइड चला गया, जो e माइनस टी है वो भी अंदर चला गया।
उसके बाद इंटीग्रेट किया दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी और लिमिट्स लगाई 0 से इन्फिनिटी। इस साइड भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया 0 से इन्फिनिटी डी टी, इस साइड भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया 0 से इन्फिनिटी डी टी। ये वाली सारी टर्म एज इट इज, डी जेड तक एज इट इज। उसके बाद डी टी लेफ्ट साइड भी लगा दिया, राइट साइड भी लगा दिया और लिमिट भी लगा दी। अब बेटे इसमें से गामा एन बाहर निकाला, बाकी सारी टर्म एज इट इज। और जहाँ पे बेटे एक नोट करने वाला है, इसमें मैंने क्या किया, डी जेड डी टी को कन्वर्ट कर दिया डी टी डी जेड में। हमने लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा था डी एक्स डी वाई कैन बी रिटन एज डी वाई डी एक्स। तो बिकॉज लिमिट सेम है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इस पर्टिकुलर कुछ पार्ट के लिए याद रखना, जहाँ पे डी जेड डी टी को कन्वर्ट किया गया है डी टी डी जेड, मीन्स राइट साइड विल बी डन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इसलिए जेड एन मैंने सर बाहर निकाल दिया, सिर्फ टी टी वाली टर्म्स अलग कर ली हैं, डी जेड अलग कर लिया है। और डी जेड डी टी पहले चल रहा था, अब उसको डी टी डी जेड कर देना है। जस्ट आप ध्यान रखना। हाँ जी सर गामा एन कांस्टेंट है, गामा एन कांस्टेंट है। गामा एन की कल वैल्यू बनाई फैक्टोरियल एन माइनस 1 होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। बिकॉज इंटीग्रेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू टी, देयर इज नो नीड ऑफ एनी टी, देयर इज नो टी, इट इज कांस्टेंट। ओके ओके। उसके बाद सर, हाँ जी सर आज जेड अंडर इंटीग्रल तो बाहर कितना आ गया बेटे, बिकॉज दिस इंटीग्रेशन इज रिगार्डिंग डी टी ओनली, इन दिस इंटीग्रेशन जेड इज कांस्टेंट ना, तो जेड है इंटीग्रेशन के अंदर ही है, वो उसकी अपनी इंटीग्रेशन अलग है। Here we have extracted the terms of t. Afterwards, now t z plus 1 is substituted y. t z plus 1 is substituted y. t निकाला, dt निकाला, नई लिमिट्स निकाली।
obtained by reversing the digits is 594 less than the original. 3-digit number. The 3-digit number. A unit place, a times place, okay, 100 place. And then फिर अनुपाना हो गया टाइम निकालना 100. फिर उसको रिवर्स कर दो. जब रिवर्स करना है तो a minus b अच्छा देगा. a plus b अच्छा देगा. And one a unit place हो जाएगी. A times a 100. a minus b is nothing 100 आ जाएगा. a is not the time. a plus b is ये original plus ये चेंज करके नंबर आएगा. मेरे न्यू नंबर है पुराने नंबर 594 काट है. न्यू नंबर इज लेस देन original number by 594. So डी निकला. Okay. सारी की सारी वैल्यूज बेटे सब्स्टिट्यूट की गई हैं. टी की वैल्यू, डी टी की वैल्यू, अब बेटे ये जो चीज बनी है इसको हम लिख सकते हैं गामा एम प्लस एन. कल बताया आपको e माइनस वाई आ जाए तो जो y की पावर है उसमें एक इंक्रीज कर देते हैं, तो इसमें एक इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा गामा एम प्लस एन. और इस साइड ये जो है 0 से इन्फिनिटी e की माइनस टी टी एम माइनस 1 ये बन जाएगा गामा एम. तो नाउ लेफ्ट साइड गामा एम बन गया है. ये गामा एम प्लस एन है. अगेन गामा एम प्लस एन इज कॉन्स्टेंट, वो बाहर आ जाएगा और नीचे चला गया. बाकी जेड की एन माइनस 1 जेड प्लस 1 की एम प्लस एन डी जेड बच गया. और ये हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं बीटा फंक्शन में, तो ये बीटा फंक्शन बन रहा है, इसको बीटा एम एन लिख सकते हैं. तो दिस इज अ रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है बेटे. बेटे किसी को कोई डाउट है तो शेयर कर लो. सर एक बार समझा दो थोड़ा फिर. हाँ दोबारा से जरूर रिपीट कर देते हैं. हाँ जी सर. नोट डाउन कर लो फिर कर समझा देता हूँ. वैल्यूज पाने हैं या केड़े बेसिस पे पाने हैं ये ਕਿਹੜੀਆਂ बेटे वैल्यू x ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ t बाय ਇਹ याद रखने पड़ती बेटे. जिस तरह जो लेटर नहीं करते थे वाला क्वेश्चन ही वैल्यू लेटर कीती है. हाँ बेटे सब्स्टिट्यूशन ਜਿਹੜੀਆਂ ना आर्टिकल ਦੀਆਂ स्टैंडर्ड्स ਹੁੰਦੀਆਂ याद रखनी ਹੁੰਦੀਆਂ. तो बेटे एक बार फिर सुनो क्या किया है. पहले मैंने गामा एन लिखा, फिर x को टी जेड डाला, डी एक्स आया, न्यू लिमिट्स आई,
सब्स्टिट्यूटेड, सिंप्लीफाई करके ये आया, खुद से e माइनस टी टी एम माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जे भी ई माइनस टी भी अंदर चला गया, टी एम माइनस वन भी अंदर चला गया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 0 से इन्फिनिटी और डी टी लगाया, फिर इस साइड तो कुछ नहीं किया, गामा एन बाहर आ गया, इस साइड डी टी जी या डी टी को डी टी डी जेड किया और जेड वाली टर्म्स बाहर निकाल दी। उसके बाद ये जो टी जेड प्लस वन है इसको नया नाम दे दिया वाई, उससे टी आया, डी टी आया, न्यू लिमिट्स आई, सब्स्टिट्यूटेड बैक, जितना जेड वाला पोर्शन था वो अलग कर लिया, जितना वाई वाला पोर्शन था वो अलग कर लिया। दिस बिकम्स गामा एम प्लस एन, ये गामा एम प्लस एन नीचे चला गया और ये गामा एम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो बाकी टर्म बची उसको बीटा एम एन कर दिया गया, जो बाकी टर्म बची उसको बीटा एम कॉमा एन कर दिया गया। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट बेटे है गामा हाफ की वैल्यू प्रूव करनी है 100 पाई। अभी हमने बीटा एम एन बनाया, अब एम और एन दोनों को हाफ हाफ सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटे, तो लेफ्ट साइड बन गया बीटा हाफ हाफ, राइट साइड बन गया गामा हाफ गामा हाफ गामा हाफ प्लस हाफ। तो जितना भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नोट डाउन। तो बेटे अब हम प्रूव करने लगे हैं गामा हाफ इज इक्वल 100 पाई फॉर डैट बीटा एम एन पकड़ा एंड सब्स्टिट्यूटेड एम एंड एन बोथ हाफ। तो बेटे लेफ्ट साइड बन गया बीटा हाफ हाफ, राइट साइड बन गया गामा हाफ का स्क्वायर डिवाइड बाय गामा 1।
बेटे लास्ट डे आपको बताया गया गामा एन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो अगर गामा 1 है तो क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 1 माइनस वन फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यू कैन रिमेंबर गामा 1 इज ऑलवेज 1। तो गामा हाफ स्क्वायर बन गया बेटे बीटा हाफ हाफ। अब हमें बीटा एक्सपेंड करना आता है। बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? बीटा एम एन का फॉर्मूला पढ़ा लिमिट 0 से 1 होती है, एक्स की पावर m माइनस 1 होता है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पे बेटे 1 माइनस एक्स आना है। यहाँ पे माइनस आना बेटे, ध्यान रखना। उसके बाद बेटे ये बन गया एक्स की माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स की माइनस 1/2, दोनों ही नीचे आ गए। यहाँ पे बेटे 1 माइनस एक्स आना है, करेक्शन कर लेना बेटे, 1 माइनस एक्स आना है, 1 माइनस एक्स। और हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है जब भी 1 माइनस एक्स आए हमेशा एक्स को साइंस के थीटा पढ़ते हैं। एक्स को सब्स्टिट्यूट करो साइंस के थीटा, डीएक्स निकालो, न्यू लिमिट्स निकालो। जब भी अंडररूट में 1 माइनस एक्स हो तो ऑलवेज सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू साइंस के थीटा। यहाँ पे भी बेटे माइनस आना है, वो गलती लगी होगी ना, यहाँ पे भी माइनस आना है बेटे, 1 माइनस साइंस का थीटा। तो 1 माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा हो जाता है, कटिंग हो गई, आगे बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन आ जाएगी बेटे।
बेटे कटिंग हो गई, 1 बच गया, 1 की निगेशन थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लेफ्ट साइड बेटे चल रहा था गामा हाफ का स्क्वायर, गामा हाफ का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो याद रखना गामा हाफ की वैल्यू अंडर पाई होती है बेटे। तो गामा हाफ की वैल्यू जो है वो अंडर पाई होती है। सर थोड़ा ये ऊपर करेगा, थोड़ा है बिल्कुल, बस बस। आफ्टरवर्ड्स बेटे नेक्स्ट इसकी वैल्यूएशन करनी है इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। अब ये वैल्यूएट करना है बेटे इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। तो स्टेटमेंट है 0 से π/2 साइन की पावर px कॉस की पावर qx dx। मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, p-1 cos q-1 sin x cos x अलग लिख लिया। तो बेटे साइन पी एक्स को तोड़ के लिख लिया साइन की p-1, कॉस क्यू को तोड़ के लिख लिया कॉस q-1, और एक साइन कॉस पीछे लिख लिया। फिर इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स p-1/2, इसको मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स q-1/2। फिर मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दिया 1 - साइन स्क्वायर में, और खुद 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
फिर उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स को टी डाला तो 2 sin x cos x dx dt आ गया। न्यू लिमिट्स निकाली, x 0 होगा तो t 0, π/2 डालेंगे तो 1 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड बैक, तो ये बन गया बेटे। तो ये बीटा फंक्शन वाली फॉर्म बन गई। इसकी पावर में एक इंक्रीज करेंगे, एक इसकी पावर में इंक्रीज करेंगे, एंड वी गॉट दिस वन। बेटे अभी हमने पढ़ा बीटा को हम खोल सकते हैं। राइट साइड रेड पेन से आपको फॉर्मूला दिख रहा है, अभी हमने आज ड्राइव किया। बीटा इज कन्वर्टेबल टू गामा फंक्शन। तो ये बेटे फॉर्मूला बन गया हमारा 0 से π/2 साइन की पावर px कोस की पावर क्या हुआ x का इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। बेटे यही तक लिखना। नेक्स्ट उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। डुप्लीकेशन फॉर्मूला विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बेटे आर्टिकल 8th will be done in the next lecture. Now continuing with the exercise. लास्ट डे हमने एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। नाउ सेकंड वन। तो
तो सेकंड वन है ये शो करना है बेटे, और जहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा है डू केयरफुली, मतलब इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आ गया तो गलती लग सकती है। ये e की पावर माइनस एक्स और x की j पावर है, तो मैंने कल बताया था जो भी e की पावर में एक्स्ट्रा होगा उसको y मानो, 1/n-1 इस साइड जाएगा तो y की n-1 हो जाएगा। dx निकाला, न्यू लिमिट्स निकाली, ये बन गया e की माइनस वाई और dx की वैल्यू डाल दी, n-1 कॉमन आ गया तो ये y n-2 बन गया। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी पावर में एक इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा गामा n-1, और जब n-1 गामा n-1 होता है तो गामा n होता है, और यही रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। बस इसको केयरफुली यही है कि ये गलती लग जाती है कि जब 1/n-1 इधर जाना तो उसकी पावर बन जानी है। पावर कितना बनेगी? बेटे जैसे अगर x पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई हो तो हम लिखते हैं ना x इज इक्वल टू वाई स्केयर, ठीक है। इस बेसिस पे बेटे। सर जिद्दां ही आ रीजन दे रहे हैं फ्रॉम आर्टिकल 5 सर इधर एग्जाम च भी लिखने पैणगे? नहीं बेटे, कहते अच्छा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब ताकि हमें पढ़ते पढ़ते पता लग जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है सर। नेक्स्ट वन है बेटे, मैंने राइट साइड पकड़ ली, अब e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ गया, x निकाला, dx निकाला, लिमिट्स आ गई, सब्स्टिट्यूटेड, बस उसको सिंप्लीफाई करो, नथिंग एल्स। बिल्कुल अब सेम से क्वेश्चन शुरू होने लगे हैं बेटे। मतलब सर क्वेश्चन बस पुट ठीक करना आना चाहिए। हाँ जी, पुट करके बस सब्स्टिट्यूशन करोगे ऑटोमेटिकली आंसर आने लग जाएंगे।
T4 from left, second user from left, worker PR आ गया, अच्छा टीचर 6 के अंदर फर्स्ट कौन देती है, थर्ड to फिफ्थ का फॉर्म 90, थर्ड का फॉर्मूला था 90 का फॉर्मूला था, क्वालिटी इक्वल फैक्टर आ गया, सिंपल बड़ी क्वेश्चन है। ऑटोमेटिकली बेटे वो एडजस्टेबल हो जाता है, जो y की पावर में बढ़ा उसमें एक इंक्रीज कर दो एंड गेटिंग द आंसर। मतलब पूरे टॉपिक में यही है कि जो सब्स्टिट्यूशन करनी है, वैसे तो मोस्टली पता लग ही जाता है क्या सब्स्टिट्यूट करें। पूरे यूनिट में कोई 8-10 क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट वन है बेटे सर 1 मिनट पीछे करियो। नेक्स्ट बेटे है, देखो बेटे रीड वंस अगेन। क्वेश्चन में लिखा गया है रिमेंबर, मतलब कुछ टेक्निक है इसमें भी। तो लिमिट क्वेश्चन था 0 से -∞ से 0 e - x के dx। सबसे पहले बेटे जो लिमिट है ना, इट शुड बी फ्रॉम 0 to ∞। कभी भी लिमिट नेगेटिव अलाउड नहीं है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x को -z डाला, तो dx क्या आ गया -dz। जब x -∞ होगा तो z ∞ हो जाएगा, जब x 0 होगा तो z 0 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड, माइनस बाहर आ गया, और माइनस बाहर वाला खत्म होना हो तो लिमिट हम रिवर्स कर देते हैं, 0 से ∞ बन जाएगा। तो पहले इतना नोट डाउन करो।
तो सबसे पहले बेटे लिमिट पॉजिटिव बनानी है, तो डेट्स वाई ये बताया गया कि रिमेंबर सीधा एक्स स्क्वायर को हम जेड नहीं कर सकते थे, पहले लिमिट पॉजिटिव बनानी है, उसके बाद जेड स्क्वायर को टी डालो। तो ये बेटे ऑटोमेटिकली गामा फंक्शन बन गया, तो इसकी में एक इंक्रीज कर देंगे तो ये गामा हाफ हो गया, और गामा हाफ की वैल्यू आज ही बनाई है 100 पाई होती है, तो गामा हाफ इज 100 पाई। एक बेटे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लें आज का। नेक्स्ट है बेटे देखो -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन हमें तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन है इसको f(x) माना, जब x को -x कर रहा हूँ तो गेटिंग द सेम आंसर उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं, और इवन फंक्शन का रूल होता है बार 2 लगता है और लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाती है, बार 2 लगा के लिमिट आधी कर देते हैं बेटे। तो बिकॉज हमें ओवरऑल लिमिट चाहिए 0 से इन्फिनिटी, तो ये स्टेप करना पड़ा, और ये आपने डेफिनेट इंटीग्रल +2 स्टेज पे पढ़ा हुआ है। अगर हमें लिमिट आधी करनी है तो हम चेक कर देते हैं वेदर दिस इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, अगर ऑड फंक्शन होता तो आंसर 0 जाना था। आफ्टरवर्ड्स जो फिर पुराना ही क्वेश्चन बन गया जो अभी कंप्लीट किया है इससे पहले।
कोई पूछ सकते हैं कि सेम आ जाना रिजेक्ट कर देना क्योंकि तो कैटेगरी नहीं आ सकता मॉडिफाई कर देना टर्म्स आ गई फिर उन्हें कहनी 4 टर्म की 4 टर्म का तो बेटे फिर वंस अगेन एक्स स्क्वायर को टी डाला, फिर एक्स आ गया, डी एक्स आ गया एंड ऑटोमेटिकली वो गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यू आर ऑब्जर्विंग गामा हाफ की वैल्यू जो है वो अंडर रूट पाई होती है बेटे। ओके बेटे आज यहीं तक करना है।